हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नक्षत्र। माई सेल्फ रोहिणी नेगी। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 8 का लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एक्सरसाइज 2.1 का 7th क्वेश्चन। x इज इक्वल टू 4/5 इंटू एक्स प्लस 10। अब इसमें क्या करेंगे, पहले जो ये हमारा राइट हैंड साइड की एक्सप्रेशन है इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इससे करते हैं x इज इक्वल टू, अब देखो मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था कि 4/5 जो होगा वो x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इस 10 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो इसे हम लिखेंगे 4/5 इंटू एक्स, यहाँ पे प्लस साइन है, प्लस 4/5 मल्टीप्लाइड बाय 10। अब यहाँ देखो ये हो जाएगा हमारा x इक्वल टू 4/5 प्लस, देखो 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10 और 4 2 जा 8। ठीक है, ये आया हमारा। अब क्या करेंगे, x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखा है हमारे पास 4/5x, इस के आगे कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस साइन है। ये अगर इक्वल टू के दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो इसे लिखेंगे माइनस 4/5x इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब ये फ्रैक्शन के फॉर्म का आ गया, इसे सॉल्व करेंगे तो 4/5 और ये यहाँ कुछ नहीं है, मतलब इसके नीचे क्या है, 1 है। तो अब सिंपल सॉल्व, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारा 5x माइनस 4x अपॉन 5 1 जा 5 इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब क्या हो, यहाँ देखो 5x माइनस 4x अपॉन 5, मतलब ये 5 यहाँ डिवाइड में है, इक्वल टू के दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो लिखेंगे 5x माइनस 4x इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, 5x माइनस 4 कितना हो जाएगा, 1x, यानी x इज इक्वल टू 8 5 जा 40। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 40 आ गई है। ठीक है, अब इसको हम कहाँ पुट करेंगे इस वैल्यू को, अगेन LHS एंड RHS LHS क्या है हमारे पास, LHS x है, पुट करो x, और x की वैल्यू कितनी है, 40 है। ठीक है, नीचे लिखेंगे RHS और RHS कितना है, 4/5 इंटू एक्स प्लस 10। ठीक है, इज इक्वल टू 4/5 40 प्लस 10। अब पहले बॉड मास ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व होगा, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, इक्वल टू 4/5 40 प्लस 10 50। ठीक है, अब देखो यहाँ 5 1 जा 5 एंड 5 10 जा 50 और 4 मल्टीप्लाई है 10 के साथ, तो 4 10 जा 40। तो क्या हमारा ये इक्वल आ गया, हमारा LHS और RHS दोनों इक्वल आ गए। तो हम लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, 8th क्वेश्चन है हमारा 2x/3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7x/15 प्लस 3। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे। देखो 2x/3, अब देखो 7x/15 इधर प्लस है, इस साइड आ गया तो माइनस हो जाएगा, माइनस 7x/15 इज इक्वल टू, ये 3 है इधर, अब इधर देखो यहाँ ये +1 है, दूसरी साइड जाएगा तो -1। ठीक है, अब इससे सॉल्व करेंगे आगे। देखो 3 की टेबल में 15 आता है, 3 कितने जा 15 होता है, तो 3 5 जा 15,
तो मतलब एलसीएम हमारा कितना आया, 15 आया। अब देखो 3 5 जा होता है तो इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 को, तो 2 5 जा 10x माइनस, क्योंकि 15 1 जा 15 तो 7 1 जा 7 x इज इक्वल टू 2। ये बात आई समझ में? यहाँ देखो 10x में 7x चले गए तो कितना बचा, 3x। तो यहाँ आया 3x अपॉन 15 इज इक्वल टू 2 आया। अब यहाँ देखो ये जो 15 है यहाँ किस में, यहाँ डिवाइड में है 3x के साथ, दूसरी साइड जाएगा इक्वल टू के तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम इसे 3x इज इक्वल टू ठीक है, ये हुआ हमारा 3x इज इक्वल टू 15 इंटू 2, x इज इक्वल टू 15 इंटू 2 अपॉन, यहाँ देखो ये 3x मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, तो ये कितना बचा 5 इंटू 2, तो 5 2 जा 10, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 10 आ गई। अब देखो अब इस x की वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे, LHS और RHS के लिए, तो कर लिखेंगे हम LHS इक्वल टू x की वैल्यू पुट करेंगे तो 2 इंटू 10 अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल टू, देखो 2 10 जा 20 तो 20 अपॉन, देखो 2 10 जा 20 तो इसको लिखेंगे हम 20 अपॉन 3 प्लस 1, ठीक है। इस 1 के नीचे कोई नहीं है मतलब 1 है, 3 1 जा 3 हो जाएगा और 21 जा 20 प्लस 3 1 जा 3, ठीक है, ठीक है। ये आई हमारी LHS की वैल्यू। अब हम RHS के लिए प्रूफ, देखो RHS के हमारा 7x अपॉन 15 प्लस 3, अब x की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 7 इंटू 10 अपॉन 15 प्लस 3, ठीक है। अगेन 7 इंटू 10 70 हो गया, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ इसे 70 अपॉन 15 प्लस 3। अब देखो जो ये 70 और ये 15 है ये 5 के टेबल में आते हैं दोनों के दोनों, तो इन्हें काट दिया जाए। देखो 5 3 जा 15 और 5 1 जा 5, ठीक है। कितना बचा 6 7 2 बचा, इस 2 0 के आगे लगा दो ये 21, 5 4 जा 20 तो कितना बचा 14, तो मेरे पास बचा 14 अपॉन 3 प्लस 3। अगेन 3 के नीचे कोई नहीं है मतलब 1 है, इनको आपस में मल्टीप्लाई और क्रॉस मल्टीप्लाई, 14 1 जा 14 और 3 3 जा 9 अपॉन 3 1 जा 3, तो 14 प्लस 9 कितना हो गया हमारे पास 23 अपॉन 3। तो हमारा LHS इक्वल टू आ गया RHS। थैंक यू, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।